सिंधियों ने मना लिया ना अपना कल्चर डे। अब 24 तारीख को मुहाजिर अपना कल्चर डे मनाएंगे और दिखाएंगे कि मुहाजिर अपना कल्चर डे किस तरह मनाते हैं। हमने तमाम पढ़े लिखे सिंधियों को, मेहनत से कमाने वाले सिंधियों को, जो सिफारिशात पर नौकरी नहीं लेते उनको, और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कराची का हक अदा करते हैं, उन तमाम सिंधियों को कल्चर डे पर मुबारकबाद दी। अब उन तमाम सिंधियों का भी ये फर्ज है कि वो मुहाजिर कल्चर डे पर मुहाजिरों को भी सकाफती दिन की मुबारकबाद दें। अब खुदा का वास्ता है ये मत कह देना कि मुहाजिरों की कब से सकाफत आ गई। मुहाजिरों की सकाफत दुनिया की बेहतरीन सकाफत है और ये मुहाजिर वही है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। और 24 तारीख को हम दिखलाएंगे कि मुहाजिर किस तरह अपना कल्चर डे मनाते हैं। और जो मुहाजिरों से नफरत रखते हैं ना, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये नफरतें बुरी हैं, ना पालो इसे। सिंधी मुहाजिर भाई हैं, अपने अमल से साबित करो इसे। ये मुहाजिर दिल चीर के रख देगा सिंधी के लिए। बस सिंधी ये एक बार कहे तो दे, मुहाजिर भाई हैं हमारे। तो 24 दिसंबर आ रही है, मुहाजिर अपना कल्चर डे मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। के जो कौमियत में कॉलम में वाज़ेह लिखा हुआ है महाजर। महाजर को इंग्लिश में रेफ्यूजी कहते हैं और फारसी में पनाहगीर। महाजर आर्जी तौर पर आता है, जब उसके मुल्क के हालात ठीक हो जाते हैं तो वो चला जाता है। आपसे अगर हम तारुफ पूछते हैं आप कौन है, तो आप दो तारुफ कराते हैं। एक, अगर मेरा सवाल आपसे भाई आप कौन है, तो कहते हैं महाजर। महाजर तो पनाहगीर है, रेफ्यूजी है, आर्जी है। फिर कभी सवाल करते हैं भाई आप कौन है, आप कहते हैं हिंदुस्तानी। आप पाकिस्तानी तस्लीम करते नहीं है। अब आप ना पाकिस्तानी खुद को तस्लीम करते हैं, ना आप खुद को कोई सिंधी या नया सिंधी या पुराना सिंधी तस्लीम करते हैं, तो आप सूबे की किस तरह बात करते हैं? आप कहते हैं कि महाजरों ने सूबा बनाया, महाजरों ने मुल्क बनाया। भाई महाजरों ने कैसे मुल्क बनाया? मुल्क जो आजाद हुआ टेरिटरी, वो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आप हिजरत करके आए, आपको वहां पे जब डंडे पड़े तो आपने वो इलाके छोड़ दिए। आपने हिम्मत की? कहां है जूनागढ़, कहां है गुजरात? आपने वहां हिम्मत तो नहीं की, आप तो भाग कर आए। भाई आपको तो भागना ही नहीं था ना, वहां टिकना था और वो इलाके फौज से छुड़ाने थे। तो आप तो जो बना हुआ पाकिस्तान था वहां हिजरत करके आए। जो बना हुआ था वो कैसे बनाया आपने? आपने अगर कुर्बानी कोई दी भी थी तो वो तो हिंदुस्तान टेरिटरी में दी थी, वो तो आप छोड़ आए वहां पे। आपने कैसे पाकिस्तान बनाया? जो पाकिस्तान बना है मौजूदा पाकिस्तान, वो तो टेरिटरी ऑलरेडी हम वहां पे रहते थे। तो जो कानूनी सतह पे पाकिस्तान बना, उसका तरीकेकार जो लीगली था वो तो सिंधियों ने किया। सही जीएम सैयद ने जो है वो करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर कराई पाकिस्तान की। भाई कायदे-ए-आज़म, तो कायदे-ए-आज़म कौन है? सिंधी है। तो बात यह है कि भाई आपने जो इलाका जहां अगर कुर्बानी दी वो आप छोड़ आए, आप हैं भगोड़े। उस इलाके को छोड़ने के बाद अब आप कहते हैं कि भाई हम तो सूबा बनाएंगे। सूबा इस तरह नहीं बनता, वो देखेंगे जब बनेगा। आपने दिसंबर की डेट दी है, 31 दिसंबर तक बासित सैयद बासित, मुझे ये तो हैरानगी भी होती है, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मैं मजबूरन कहना हूं। हम सिंधी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई सैयद या दूसरी कम्युनिटी के अंदर वो पर्देदार कौम होती है। आपके यहां तो हर बंदा सैयद है, पर्दा है नहीं। सैयद और पर्दा ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, जो मैच ही नहीं करती आपके यहां। जो घर से उड़ता है आपके यहां सैयद बन जाता है, हमारे यहां ऐसा नहीं भाई। ये झूठी इज्जत पाने के लिए आले मोहम्मद की जात को हम कंसेप्ट खुद पे नहीं रखते। हम सैयद के काबिल भी नहीं हैं। पहले तो सैयद तो बनो, अपनी जबान की गुफ्तगू को तो कंट्रोल करो। सैयद तो कौमियत की बात ही नहीं करता, सैयद करता है पूरी उम्मत की बात। लिहाजा 31 दिसंबर के बाद में